इस वक्त आपको बहुत अहम ख़बर की जानकारी देना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी क्या है बता दें। हर हरियाणा वासी को ख़बरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए। सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में मगन रहने के साथ साथ सरकार की कार्यप्रणाली को भी जांचते रहिए, परखते रहिए कि सरकार और उसके अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। ये हमारा मूलसिद्ध अधिकार है कि एक नागरिक जागरूक होकर अपने देश में और प्रदेश में चल रही सरकार, जिसको हम अपने वोट से चुनते हैं, अपने वोट का अधिकार हम उनके लिए करते हैं, तो उनका पूरा लेखा जोखा जानना भी हमारा फ़र्ज़ है। अब क्या हुआ है, हम जो जानकारी आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि इस वक्त हरियाणा जो मंत्रिमंडल है, मैं मनोहर लाल खट्टर जी के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो वो पूर्व हो गए हैं, लेकिन जब वो सीएम थे 2023, यानी अब 2024 ही तक रहे हैं, लेकिन 2023 के एंड में और लास्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घपला होने वाला था, मतलब वो समय रहते रोक लिया गया। वो मतलब इनकी आंखों के नीचे और इनके सब कुछ होते हुए कैसे हो गया, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल का एक फ़र्ज़ी लेटर तैयार किया गया है, जिसमें गुरुग्राम में 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती ज़मीन को जो है हथियाने की कोशिश हो रही थी अधिकारियों और डीलरों द्वारा। कैसे वो फ़र्ज़ी लेटर तैयार किया गया है, मामले की तह तक पहुंचना हम सब नागरिकों, जागरूक नागरिकों का फ़र्ज़ बनता है। बताते चलें कि इस जो तैयार हुई गुरुग्राम में 500 करोड़ की ज़मीन हथियाने की योजना, वो कैसे हुई है। उसमें सबसे पहले क्या किया कि राजधानी जो दिल्ली है उससे सटा हुआ गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, क्योंकि यहाँ ज़मीनें, आपको पता है कि यहाँ पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ज़मीनें यहाँ पर मिलती हैं। और उसी ज़मीनों को हथियाने के लिए किस तरीके से जाल बुना गया था अधिकारियों द्वारा और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा। सबसे पहले गुरुग्राम के जो बादशाहपुर है, विधानसभा बादशाहपुर, उसमें राजीव चौक क्षेत्र की बेशकीमती ज़मीन को रिलीज़ करने के लिए कैबिनेट मीटिंग का एक पत्र, फ़र्ज़ी पत्र तैयार किया गया। इस पत्र में 15 और 31 दिसंबर 2015 की तारीख लिखी हुई है, जबकि आगे बताते हैं, जबकि इस तारीख में कोई कैबिनेट की कोई मीटिंग हुई ही नहीं, लेकिन कागज़ों के अंदर तो अधिकारियों ने मीटिंग भी पैदा कर दी है और बना दी है। अब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जो है, अरे जो उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में नवंबर महीने में कैबिनेट बैठक हुई थी। दिसंबर में नहीं हुई थी, एक महीना पहले हुई थी। चोर कितनी चोरी कर ले, हेरा फेरी कर ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। तो इस हेरा फेरी के अंदर कैसे पकड़ में आए, इस फर्जी वाड़े का खुलासा कैबिनेट नोट पढ़ने के बाद हुआ। जब कैबिनेट नोट पढ़ा जाता है तो उसमें तमाम जो है जानकारी होती है, तो जब वो पढ़ा गया तो उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई है, जिसमें दर्ज भाषाई नोट में मुख्यमंत्री और FCR वित्तायुक्त दोनों के पद लिखे गए थे। और जब कैबिनेट मीटिंग के सिस्टम में कैबिनेट मीटिंग का नोट वरिष्ठता के साथ हिसाब से लिखा जाता है, यानी मुख्यता के साथ भी लिखा जाता है क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ है, तो ये नोट तैयार होता है। तो लेकिन उसमें इसके विपरीत लिखा गया था, यानी जैसा मीटिंग में लिखा जाना होता है हमेशा से, उसका उलट बिल्कुल लिखा हुआ गया। तब ये नोट पकड़ में आया, तब ये फर्जीवाड़ा उस नोट से पकड़ में आया। तो फर्जी पत्र तैयार करने वाले लोग राजस्व विभाग के कर्मचारियों व प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से इस ज़मीन की रजिस्ट्री कराने की तैयारी बिल्कुल हो रही थी। राजस्व विभाग, जहाँ पर ज़मीन का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका जो विभाग है, उसके जो अधिकारी, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, किस तरह इसके साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, यहाँ से कितने नोट मिलेंगे, यहाँ से कितनी हमें कीमत मिलेगी, यहाँ से कितनी हमें घूस मिलेगी, उन तमाम अधिकारियों को सब कुछ पता होता है। लेकिन इससे पहले पत्र पकड़ में आ गया। पुलिस अब ऐसे पूरे गिरोह पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, चूँकि इनको आदेश हो चुके हैं। अब CM मनोहर लाल खट्टर ने जो है CID के जो चीफ़ हैं आलोक कुमार मित्तल, और उसके बाद जो हमारे पुलिस हम आपको बताते चलें, जो पुलिस महानिदेशक हैं वो शत्रुजीत कपूर, इस मामले की अब गहनता से जांच कर उनको आदेश हो चुका है कि जल्द से जल्द हमें इन जितने भी ये मुजरिम हैं इसके अंदर, इस केस में मिली भगत करने वाले, उनकी हमें पकड़ धकड़ चाहिए और तुरंत प्रभाव से इस काम को किया जाए।
अब मुख्य सचिव जो है TVSN प्रसाद ने जब अपने कार्यालय की शाखा में कर्मचारियों को तलब किया तो सबसे पहले ये पता चला कि मंत्री मनोहर लाल का यह पत्र पूरी तरीके से फर्जी है, अधिकारियों ने बताया, क्योंकि छानबीन उसकी हो ही चुकी थी। और उसके बाद जो कैबिनेट ब्रांच के जो अधीक्षक हैं उनके हस्ताक्षर, उनके दस्तखत भी फर्जी थे। यानी देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये लोग गोलमाल करते हैं अधिकारी लोग। अधीक्षक जो थे कैबिनेट ब्रांच के, उनके भी दस्तखत फर्जी कर डाले, यानी जिसको कहते हैं गुग्गी मारना। वो गुग्गी भी उन्होंने फ़र्ज़ी तरीके से मार दी, क्योंकि कौन देखने वाला है। लेकिन उनको नहीं पता था कि तुम पर बहुत जल्दी गाज भी गिरने वाली है और तुम लोग बहुत जल्द पकड़ में भी आने वाले हो। और जब ये हस्ताक्षर फर्जी पाए गए तो मुख्य सचिव के आदेश के बाद इस मामले में सचिवालय के 3 कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की। सचिवालय जहाँ पर मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं, तो वहाँ पर 3 कर्मचारियों को बुलाया गया। उनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि किन किन लोगों ने इस पूरे घपले को अंजाम देने की कोशिश की है। सब कुछ उगल दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, तुम जेल की सलाखों के पीछे भी जाओगे। तो इसलिए तमाम चीज़ें उन्होंने उगल दी हैं इसी डर के कारण। तो कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया है। जब उन्होंने नाम बताया तो तमाम कर्मचारी और अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसकी गहनता से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा पुलिस अब पंचकूला व गुरुग्राम के भी कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के साथ प्रॉपर्टी डीलरों की धरपकड़ करने वाली है। इस प्रकरण में गुरुग्राम के अलावा पंचकूला के भी एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि डीलरों का आपस में क्या होता है, तार जुड़े हुए होते हैं और इन सबको पता होता है कहाँ पर क्या करना है। तो इस वक्त सरकार पूरा शिकंजा कसे हुए है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता के सामने पेश करना है। तो इस तरीके से ये पकड़ धकड़ बहुत तेज़ी से की जा रही है ताकि जनता के सामने इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। और अधिकारियों ने तो बहुत पहले हमें ये चीज़ बता दी थी, नाम नहीं लेंगे, कि सरकार के पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, ख़ास तौर से हरियाणा में। तो इसलिए सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो अधिकारियों के ऊपर गिरेगी और शुरू भी हो गई है। तो इस वक्त चुनावी मुद्दा इसको बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर यही पकड़ धकड़ या फिर ये जो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे पिछले 10 सालों में, अगर ये पकड़ धकड़ हो जाती तो मैं मानता हूँ कि इस अधिकारियों के अंदर, सरकारी अमले के अंदर इस चीज़ का डर बैठ जाता कि सरकार किसी भी वक्त आपको उठा सकती है भ्रष्टाचार के मामले में। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश बहुत ज़बरदस्त तरीके से लग सकता था। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भी मानने लगे हैं कि भ्रष्टाचार पिछली सरकारों से ज़्यादा इस वक्त इस सरकार में हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। ये इस वक्त जो बड़े बड़े नेता जिससे पीड़ित हैं, चाहे वो सरकार के हों विपक्ष के हों, वो अपने बंद कमरों में बैठ के ऐसी बातें करते हैं। भ्रष्टाचार तो अगर हम सारा दिन खबर बनाने लगे भ्रष्टाचार की तो वो खबर भी हमारी कम पड़ जाएगी। इतना ज़बरदस्त गोलमाल हो रहा है। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है, यमुनानगर ज़िले के अंदर सिविल अस्पताल की जो टाइलें, जिस पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए 100 करोड़ 5 लाख रुपए का इसका खर्च बताया गया, 1 अरब 5 करोड़ का, उसकी टाइलें धड़ाधड़ नीचे गिर रही हैं। 10 महीने भी नहीं हुए, CM साहब ने और जितना भी सरकारी अमला था, MLA मंत्री थे, सब क्षेत्र के, वो सब वहाँ पर बुलाए गए थे। उसका उद्घाटन हुआ था 2023 में और अब जो है उसकी टाइलें धड़ाधड़ नीचे गिरनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब ठेकेदार द्वारा माल ही नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ठेकेदार को भी अब सबको पता है कि ऊपर से नीचे तक जो है घूस देनी पड़ती है, तब जाके इस तरह के काम मिलते हैं। और फिर जब वही पैसा दूसरों की जेब में जाएगा, फिर वो माल ओरिजिनल थोड़ी लगेगा, उसके अंदर भी कटौती की जाएगी। जब कटौती होगी तो घटिया सामग्री इसका इस्तेमाल होना स्वाभाविक है, और फिर वो उसका जो अंजाम जो भुगतना पड़ेगा वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। मरीज़ों के ऊपर वो टाइलें अंदर तो खैर नहीं, बाहर गिरी थी, तो वहाँ पर एक गाड़ी टूट भी गई थी एक नर्सिंग स्टाफ की। और अभी होली वाले दिन तो खैर वहाँ पर छुट्टी थी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं हमने उसको खुद गिराया है, जबकि देखने वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पर था ही नहीं जब ये टाइलें गिरी हैं। तो लीपापोती की जा रही है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। तो ये मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है चुनावी मुद्दा इस वक्त बना हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम आपको ये भी बताते चलें कि मनोहर लाल सरकार ने जो ज़मीन अधिग्रहण किया है या नहीं किया है, और प्रॉपर्टी ज़मीनों को रिलीज़ करने की प्रक्रिया
इस सरकार में हुई है कि नहीं हुई है वो भी हम आपको बताते चलें कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में ज़मीनों का अधिग्रहण और ज़मीनों को रिलीज़ करने की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से बंद है, नहीं चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्व विभाग के डीलरों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को कैसे अंजाम दे रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है बंद है, वो कह रहे हैं नहीं चालू है, आप लोग कराइए और पैसा हमारी जेब में डालिए, सब कुछ जायज़ है और हम करके देंगे। तो उसके बाद मनोहर लाल ने किसी भी सरकारी परियोजना के लिए ज़मीन का अधिग्रहण अब तक नहीं किया है। इस सरकार में ज़मीन अधिग्रहण कहीं भी नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रक्रिया बिल्कुल बंद है। और जबकि किसानों से अगर ये ज़मीन लेनी होती है तो उसकी एक बहुत प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया, वो भी हम आपको बताते चलें। ई भूमि पोर्टल जिसका सरकार ने बनाया है, उस पर बाज़ार के जो रेट के हिसाब से ज़मीन खरीदी जाती है। किसान की और सरकार की जो है मोल भाव का मामला हमने सामने होता है। अगर किसान उससे सहमत है तो डील हो जाती है, अगर सहमत नहीं है तो उसकी ख़रीद नहीं होती है। ये ई भूमि पोर्टल पर तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और ज़मीन को रिलीज़ करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बंद है। फिर ये अधिकारी लोग गुरुग्राम में, पंचकुला में कर क्या रहे थे? कौन सी ज़मीन की रजिस्ट्री ये लोग फर्जी तरीके से करा रहे थे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कई बार कह चुके हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तरह वह कभी भी ज़मीनों के अधिग्रहण और उन्हें रिलीज़ करने के चक्कर में नहीं पड़े हैं। पहले तो हुआ है हुड्डा सरकार में, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इन्होंने बिल्कुल प्रक्रिया को बंद कर दिया था कि ये मनोहर लाल खट्टर साहब इस चक्कर में पड़े ही नहीं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों के पकड़ में आने पर फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मामला है। 500 करोड़ रुपए की ज़मीन है, 500 करोड़ 5 अरब रुपए की बेशकीमती ज़मीन, जिसको हड़पने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई है उस नोट की वजह से। तो हम आपको बताना चाहते हैं, एक चीज़ हम आपको और बता दें, मेन चीज़ें कि पूर्व मंत्री जो है मनोहर लाल के कार्यकाल में जो मीटिंग का हवाला देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था, नोट लिखा गया, तो पूरी तरीके से फर्जी है। दूसरी बात, कैबिनेट के नोट में जिस तारीख का जो जिक्र है उस तारीख में कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। इसकी वजह से भी ये चीज़ पकड़ में आई है। हरियाणा सरकार और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जो है प्रॉपर्टी डीलरों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और कई को तो हिरासत में भी ले लिया गया है। जिस ज़मीन को हथियाने की कोशिश हुई वह गुरुग्राम के बादशाहपुर और राजीव चौक के पास बिल्कुल लगती है। इस वक्त पूरी सरकार के अंदर और सरकारी अमले में पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि ये हो क्या गया है। 500 करोड़ बहुत बड़ी कीमत होती है। अब इस तरह की ज़मीनें जब हड़पनी, अब ये तो एक मामला है, अब इससे पहले कितने मामले हुए हैं अधिकारियों की मिली भगत से, वो भी जांच का विषय है, उसकी भी जांच गहनता से होनी चाहिए। अब कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई चाहे उसमें नेता हो, एमएलए हो, मंत्री हो, अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। जनता के अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज इस चीज़ का जाएगा। चुनाव सर पर हैं, इस चीज़ को इस वक्त करा देना चाहिए। विपक्ष के तो बड़े बड़े नेता जेलों के अंदर डाले जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष में अभी ये चीज़ बहुत धीमी है, ना के बराबर इसको मान लीजिए। जनता का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि जो लोग भी सत्ता में आते हैं वो इस कहीं ना कहीं सरकारी मलाई खाने के चक्कर में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि राजनीति है एक मालदार बनने का शॉर्टकट तरीका इस वक्त बन चुका है। इस जनता के अंदर एक आवाज़ निकल कर आ रही है, नहीं कोई बोलता है, लेकिन हम लोग डंके की चोट पर इसको कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। पकड़ धकड़ सबकी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहेंगे कि इसके अंदर भ्रष्टाचार मुक्त अगर देश को बनाना है, प्रदेशों को बनाना है, तो इसमें कोई भी हो, चाहे अपना हो, सगा हो, पराया हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये हर नागरिक की इस वक्त एक आवाज़ है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश सभी तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और हमारा देश भ्रष्टाचार के जो दीमक से बच सके, जो इसको दिन प्रतिदिन सुबह शाम इसको खोखला कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।